Hello students, welcome back to my channel. This is Alicia Oberoi, your guide for your JKSSB FA 2026. तो स्टूडेंट्स आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। बच्चे यहां से एक क्वेश्चन तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि भाई रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट से एक क्वेश्चन जरूर आपके एमसीक्यू में एक या एक से ज्यादा भी आ सकता है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स में ना। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 6 मार्क्स का थ्योरी वाला क्वेश्चन बनता है, तो आपका एमसीक्यू यहाँ से बनना तो बहुत ही ज्यादा लाजमी है। बच्चे देखो, एक तो हम इस जो थ्योरी का नाम है रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, इसका एक और नाम है। इसका एक और नाम कौन सा है? क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेंट। चलो आगे पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। जैसे ही ये आपकी थ्योरी इस टॉपिक की खत्म होगी, मैं आपके लिए एक सरप्राइज लेकर आई हूं। चलो सरप्राइज रिवील कर ही देते हैं। मैं आपके लिए इस टॉपिक से 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी लेकर आई हूं। ठीक है, तो पहले आप ये थ्योरी वाला टॉपिक कंप्लीट कर लें और साथ में ही आप एमसीक्यूज भी कर लेंगे। तो आप देखिए, एक वीडियो में आपको थ्योरी भी इस टॉपिक से मिल जाएगी और सारे के सारे एमसीक्यू भी, जो कि आपके जेकेएसएसबी एफए लेवल के हैं। ज्यादा हाई के भी नहीं दे रहे, ज्यादा लो के भी नहीं दे रहे, आपके जेकेएसएसबी सिलेबस के लेवल के हिसाब से आपके एमसीक्यूज में आप करवाने वाले। तो इन्हीं 50 एमसीक्यूज में से एक या दो एमसीक्यू आपका इंपॉर्टेंट निकल ही जाएगा। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट बात बच्चे, सब्सक्राइब। You know, this subscription will not only give me benefit, मुझे तो चलो जो होगा होगा बेनिफिट, आपको और आपके फ्रेंड्स को ज्यादा होगा, क्योंकि जितनी सब्सक्रिप्शंस बढ़ती है ना, हमारे चैनल की इतनी रीच बढ़ती है और हम ज्यादा लोगों तक अपना कंटेंट पहुंचा सकते हैं। तो आप जरूर, अगर आप आ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी और ज्यादा लोगों को भी इस लेक्चर का फायदा हो जैसे आपको होगा। प्लस ऑब्वियसली आई एम डूइंग सो मच फॉर यू, सो यू हैव टू रीपे मी बैक। ठीक है, बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल, हिट लाइक बटन, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, बताइए कि हाँ कुछ आप भी ऐसा अच्छा सीख रहे हैं, और अपने जो सजेशंस है उनको कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर लिखिए। ओके बच्चे, अगर हम रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट की बात करें, जिसका एक और नाम है क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेंट, इसका क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेंट क्यों नाम डला है? ये इसीलिए डला है क्योंकि इसे एक जिस इंसान ने इस थ्योरी को बनाया है, डेविड रिकार्डो, ही वॉज अ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। ठीक है, वो एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट था, इसीलिए हम इसको क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेंट भी कहते हैं, क्योंकि इस थ्योरी को बनाया किसने था? एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने, जिसका नाम था डेविड रिकार्डो। नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसको रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट भी बोलते हैं। और 1817 में, ये भी डेट याद रखना, 1817 में इसको बनाया गया था, इसको डेवलप किया गया था। ठीक है जी। अब इसमें वो एक्सप्लेन क्या करते हैं? वो कहते हैं कि रेंट arises because land differs in fertility and location and because the supply of land is fixed। ठीक है, आपको ये डेफिनेशन बाद में समझ आएगी जब आप assumptions और उनकी दी गई डेफिनेशन पढ़ेंगे। वो कहता है कि रिकार्डो कहता है कि रेंट इज दैट पोर्शन ऑफ द प्रोड्यूस। ठीक है, वो कहता है कि रेंट आपके यहाँ पर जो प्रोड्यूस है ना, ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की बात की गई है, कोई और प्रोड्यूस की बात नहीं की गई। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की बात की गई है, आपकी लैंड की बात की गई है। वो कहता है कि रेंट आपके प्रोडक्शन का वो पोर्शन है जो आप किसे पे करते हो। आप पे किसको करते हो? अपने लैंडलॉर्ड को पे करते हो।
वो लैंडलॉर्ड को क्यों पे कर रहे हो? क्योंकि आप यू आर यूजिंग द पावर्स ऑफ द सॉइल। यहाँ पर सॉइल क्या है? आपकी लैंड। और आपने क्या पावर यूज की है? आपने ओरिजिनल, ओरिजिनल मतलब नेचुरल रिसोर्स यूज किया है, और वो पावर विच इज इंडेस्ट्रक्टेबल, इंडिस्ट्रक्टेबल, जो खराब नहीं हो सकती। बट आगे जाके इसको अल्फ्रेड मार्शल ने क्रिटिसाइज भी किया है। अभी के लिए आपने रिकार्डो की डेफिनेशन देखी। रिकार्डो कहता है कि लैंड क्या है? लैंड, सॉरी, रेंट क्या है? रेंट वो पोर्शन है आपके एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का जो आप पे करते हो। किसको? लैंडलॉर्ड को करते हो, क्योंकि आपने लैंड यूज की है। वो लैंड जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल मतलब इट इज अ नेचुरल रिसोर्स एंड इट इज इंडिस्ट्रक्टेबल। ठीक है। और इसमें ये वो बताता है कि जो रेंट है आपका, ठीक है, रेंट क्यों अराइज होता है? रेंट इसीलिए अराइज होता है, अलग अलग रेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड होगी तो आपका प्रोपोर्शनेटली रेंट भी ज्यादा होगा। बिल्कुल मार्जिनल लैंड होगी, मतलब बिल्कुल फर्टाइल नहीं होगी, उसका रेंट जीरो होगा। तो वो कहता है रेंट डिपेंड करता है आपकी लैंड की फर्टिलिटी में। जितनी ज्यादा फर्टाइल लैंड होगी, जितनी अच्छी लोकेशन में होगी, उसका रेंट उतना ज्यादा होगा। ठीक है। और एक चीज उसने एज्यूम की कि सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स्ड, मतलब हमने एज्यूम करके चलते हैं कि हम लैंड को इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते। मतलब जो अगर हमने एक पर्टिकुलर लैंड की स्टडी कर रहे हैं, या जो भी हमने लैंड अंडर स्टडी रही है, उसको इंक्रीज डिक्रीज आप नहीं कर सकते। ठीक है। अब आती है एजम्पशन। आपने एजम्पशंस पढ़नी है, क्योंकि आपको पता है इकोनॉमिक्स में कुछ भी पढ़ो तो साथ में एजम्पशंस तो पढ़नी ही पड़ती है। आपको ये assumptions पढ़नी है बच्चे, और ये मत समझना कि these are the standards, ठीक है। इसकी क्रिटिसिज्म्स भी आगे हम पढ़ेंगे। अभी आप assumptions पढ़ लीजिए कि उसने जब ये डेफिनेशन समझाई, उसने किन किन चीजों को एज्यूम करके चला, वो मान के चला कि ऐसा ही है। पहली assumption ये है, उसने ये मान के चला लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। लैंड नेचर का फ्री गिफ्ट है विच इज अवेलेबल फॉर ऑल। तो टोटल सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स्ड, मतलब कि जो भी आप लैंड को स्टडी कर रहे हो, आप लैंड कांस्टेंट मान के चल रहे हो, आप रिसोर्सेज को फिक्स मान के चल रहे हो, आप ये मान के चल रहे हो कि उसमें कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं है। दूसरा, डिफरेंट प्लॉट्स ऑफ लैंड, अलग अलग लोकेशंस पे जो लैंड होगी वो उनकी फर्टिलिटी भी अलग अलग होगी। दे माइट हैव डिफरेंट फर्टिलिटी। ठीक है। किसी एक एरिया में जो लैंड होगी उसकी फर्टिलिटी विल बी डिफरेंट फ्रॉम द लैंड इन द अदर एरिया। लैंड जो हमने डेफिनेशन में देखा, लैंड ओरिजिनल है और इंडिस्ट्रक्टेबल पावर है, इसको कोई खराब नहीं कर सकता। क्रिटिसिज्म में पढ़ेंगे हम, यहाँ भाई पोल्यूशन खराब करता है, देयर आर मेनी रीजंस, फर्टिलाइजर्स में इंडिस्ट्रक्टेड। ठीक है। देन उसके बाद परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा जब हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट करेंगे। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है जहां पर बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं एंड दे आर सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। अभी के लिए आप याद रखो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होनी चाहिए, लेकिन हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होगा ये हम आगे के लेसन में हम करने वाले हैं। उसके बाद कल्टिवेशन बिगिंस विद द मोस्ट फर्टाइल लैंड। कल्टिवेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ओनली। ठीक है। हमने लैंड को सिर्फ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए यूज किया है, और जितनी ज्यादा फर्टाइल लैंड होगी उतनी ज्यादा उसमें कल्टीवेशन होगी, और जितनी कम फर्टाइल लैंड होगी उसमें इतनी कम फर्टिलिटी या उतनी कम प्रोडक्शन होगी। ठीक है। सेवेंथ पॉइंट आ गया आपके पास, जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो करती जाती है वैसे वैसे फूड की डिमांड भी बढ़ती जाती है। ऑब्वियस रीजन है ना, सिंपल है कि जैसे जैसे लोग या पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी जो डिमांड है फूड आइटम्स के लिए, फूड ग्रेन्स के लिए, वो भी बढ़ती जाएगी, रिक्वायरिंग कल्टीवेशन फॉर लेस फर्टाइल लैंड। ठीक है। जितनी जितनी ज्यादा आपकी फूड की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी, देखो बेटा यहाँ पर ये जो लाइन है ना, इसको समझने के लिए एक अजम्पशन समझना। रिकार्डो कहता है जितनी ज्यादा फर्टाइल लैंड होगी उसमें कल्टीवेशन सबसे पहले ऑर्डर वाइज उसमें पहले होगी, जितनी कम फर्टाइल लैंड होगी उसको उतना ही रैंक मिलेगा। वो कहता है कि अगर
जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी फूड आइटम्स की डिमांड बढ़ेगी, और जितनी डिमांड होगी उतनी कल्टीवेशन की डिमांड बढ़ेगी। और आस्ता आस्ता, पहले तो आपने फर्टाइल लैंड की कल्टीवेशन कर ली है, तो एक टाइम आएगा कि यू हैव टू डू कल्टीवेशन ऑन लेस फर्टाइल लैंड, क्योंकि ऑर्डर वाइज देखा जाए, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा है, कल्टीवेशन ज्यादा है, तो पहले तो लग गए आपके हाई ऑर्डर फर्टिलिटी लैंड वाले, उसके बाद आपकी कम फर्टाइल लैंड आएगी, उसके बाद आप कम फर्टाइल लैंड पे प्रोडक्शन करोगे। उसके बाद वो कहता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स मस्ट एग्जिस्ट। डीएमयू या डिमिनिशिंग मार्जिनल डीएमआर कहता है जितने ज्यादा आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगाए, मतलब जितने ज्यादा आपने लैंड लगाई, जितनी ज्यादा आपने कैपिटल लगाई, आपका टोटल प्रोडक्ट तो इंक्रीज करता है, उतनी ज्यादा प्रोडक्शन तो होगी, लेकिन आपका जो रिटर्न है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज करेगा, लेकिन किस रेट पर, डिमिनिशिंग रेट के ऊपर। ठीक है, फिर से समझाते हैं कि जितने ज्यादा आपने फैक्टर्स लगाए उससे प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी, लेकिन प्रोडक्शन किस रेट पर इंक्रीज करेगी, डिमिनिशिंग रेट पर इंक्रीज करेगी। ठीक है जी। उसके बाद वो कहता है कि रेंट किस तरीके से राइज होता है। रेंट क्या होता है कि सबसे पहले ना आपकी फर्स्ट जो मोस्ट फर्टाइल लैंड, जैसे मैंने ऑर्डर वाइज बोला ना, सबसे पहले जो सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड होती है, जो ग्रेड ए की लैंड है, उसको कल्टीवेट करेंगे। सो नो रेंट इज अर्न बिकॉज नो कंपैरिजन एग्जिस्ट। उसमें इतना ज्यादा रेंट नहीं होगा क्योंकि उसमें कंपैरिजन ही नहीं था। लेस फर्टाइल लैंड, एज पॉपुलेशन इंक्रीजेस आप लेस फर्टाइल लैंड में, ग्रेड बी में, ग्रेड सी में कल्टीवेट करोगे। अब जो रेंट वो डिटरमाइन करते हैं, it is determined by the difference in the productivity by the superior land and the least inferior land। अब वो कहता है रेंट कैसे निकाला आपने, रेंट आपने निकाला जो आपका डिफरेंस होगा, जैसे आप जो आपकी सबसे कम फर्टाइल लैंड होगी उसमें से उसकी प्रोडक्टिविटी और सुपीरियर लैंड के बीच की आपने जब डिफरेंस निकाला, नीचे से ऊपर वाले को माइनस करते हो, इकोनॉमिक्स वालों, है ना, नीचे से ऊपर एडिशनल, बेसिकली मार्जिनल मींस एडिशनल। जब आपने लीस्ट फर्टाइल लैंड की प्रोडक्टिविटी को सुपीरियर लैंड के साथ डिफरेंशिएट किया, उसको माइनस किया, डिफरेंस निकाला, तो अब आपका जो रेंट है वो निकलता है। ठीक है, और मार्जिनल रेंट का, मार्जिनल लैंड का कोई भी रेंट नहीं होता। ठीक है, क्योंकि यू आर पेइंग एक्स्ट्रा इन द रेंट, बिकॉज जो बेटर लैंड होती हैं वो आपको ज्यादा रेंट कमाकर देती हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, एग्जाम्पल के साथ उसने बोला, जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी। ठीक है, जो पहली ग्रेड ए है वो आपको 30 क्विंटल ऑफ वीट प्रोड्यूस करके दे रही है, सेकंड आपको 25 क्विंटल, थर्ड आपको 20। तो वो कहता है जो मार्जिनल लैंड है, जो आपकी बिल्कुल जो सबसे लीस्ट फर्टाइल है, वो आपको जीरो रेंट कमा के दे रही है। उसके बाद आपका रेंट इंक्रीज करता जाता है जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहोगे। ग्रेड बी में कितना हुआ, 25 माइनस 25 माइनस 20। ग्रेड सी में कितना हुआ, 10 क्विंटल, 30 माइनस 10। तो उसी तरीके से सुपीरियर लैंड में से इंफीरियर को माइनस करोगे तो आपको क्या निकल जाएगा, आपका रेंट। देखो सुपीरियर कितनी क्या थी, 30, तो 30 में से 25 को माइनस किया, सुपीरियर 25 है, कम सुपीरियर 20, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो उससे आपका क्या निकल जाएगा, रेंट निकल जाएगा। उसके बाद इसके फीचर्स देखो, रेंट इज अ डिफरेंशियल सरप्लस। रेंट क्या होता है, डिफरेंशियल सरप्लस होता है। इट अराइजेस ड्यू टू डिफरेंसेस। अब रेंट को डिफरेंशियल सरप्लस इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये अराइज कैसे होता है, डिफरेंसेस इन द फर्टिलिटी। अब सुपीरियर को इंफीरियर लैंड से माइनस कर रहे हो, फिर आपका जाकर प्रोडक्शन का आपका रेंट निकल रहा है, इसीलिए उसको बोलते हैं डिफरेंशियल सरप्लस। जो मार्जिनल लैंड है, जो ज्यादा फर्टाइल नहीं है, लीस्ट फर्टाइल है, उससे जीरो रेंट मिलेगा। अब एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो यहां से बनता है कि रेंट आपका प्राइस डिटरमाइन नहीं करता, लेकिन प्राइस आपका रेंट डिटरमाइन करेगा। तो आपका अब ये याद रखना, कभी भी रेंट से प्राइस नहीं, लेकिन प्राइस से आपका रेंट डिटरमाइन होता है। आप ये नहीं समझ सकते कि रेंट होगा उसी हिसाब से हम प्राइस रखेंगे, नहीं, जो आपका प्राइस होगा उससे आप रेंट को डिटरमाइन करोगे।
And the last feature is, important feature is, the supply of land is perfectly inelastic. Inelastic मतलब आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप उसको इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते, ठीक है। आपको रेंट बढ़ाना, उसको बढ़ा दिया, डिक्रीज करना, ऐसा नहीं हो सकता। वो परफेक्टली इनइलास्टिक है, उसमें कोई भी चेंज किसी भी प्रकार का नहीं आ सकता, ठीक है जी। नेक्स्ट, अब इस रिकार्डियन थियोरी को ना एल्फ्रेड मार्शल थे, हमारे एक इकोनॉमिस्ट, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि ये जो तुम कहानियां सुना रहे हो ना भाई, ये कहानियां नहीं चलेंगी, इसमें कुछ क्रिटिसिज्म है, इस थ्योरी में कुछ ना कुछ झमेला है, प्रॉब्लम्स है। उन्होंने जो जिस प्रॉब्लम्स का जिक्र किया वो ये है कि जो आपने कहा कि पावर ऑफ लैंड आर इंडिस्ट्रक्टेबल, ये तो हो ही नहीं सकता। अब कितनी चीजें हैं लैंड की फर्टिलिटी खराब करती है, जैसे पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन इज वन सच थिंग, है ना। तो इंडिस्ट्रक्टेबल ऐसा तो नहीं है कि लैंड को आप डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब लैंड की फर्टिलिटी उसने कहा कि वो फिक्स्ड है, वो भी चेंज नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। आप टेक्नोलॉजी यूज करो, आप फर्टिलाइजर्स यूज करो, आप इरिगेशन फैसिलिटीज यूज करो, तो आप लैंड की फर्टिलिटी को बेहतरीन भी कर सकते हैं, बेहतर भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसने कहा था कि, रिकार्डो ने कहा कि लैंड को आप सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए यूज कर सकते हो। उसने कहा नहीं भाई, लैंड को आप बिल्डिंग्स बना सकते हो, फैक्ट्रीज बना सकते हो, एज अदर फैक्टर्स के लिए उसको यूज कर सकते हो। इसका जरूरी नहीं है कि लैंड को आप सिर्फ एग्रीकल्चर कल्टीवेशन के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। फोर्थ, उसने कहा कि परफेक्ट कंपटीशन रेयरली एग्जिस्ट इज रियलिटी। अब वो कहते हैं कि अगर आप परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बात करोगे ना, वहां पे मैं आपको समझाऊंगी, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज एन इमेजिनरी मार्केट, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होती है? इमेजिनरी मार्केट होती है। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट रियरली रियरली एग्जिस्ट, तो ये यहाँ पर कहां पर एग्जिस्ट होने शुरू हो गई, ठीक है। सो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू दैट रेंट कैन अराइज फ्रॉम स्कैरसिटी ऑफ एनी फैक्टर। तो रेंट सिर्फ लैंड नहीं, रेंट किसी भी फैक्टर की वजह से अराइज हो सकता है। उसने कहा था, रिकार्डो ने, रेंट सिर्फ लैंड से होता है। उसने कहा, बाकी इकोनॉमिस्ट ने कहा नहीं भाई, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने कहा नहीं भाई, this is not the fact. Rent can be, arise from any other scarcity of any other factor, not only land specifically. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, इकोनॉमिस्ट है इसका डेविड रिकार्डो, साल था 1817। मेन आइडिया इज रेंट इज अ डिफरेंशियल सरप्लस। डिफरेंशियल सरप्लस मतलब डिफरेंस बिटवीन द सुपीरियर लैंड एंड इंफीरियर लैंड। मार्जिनल रेंट मतलब लीस्ट फर्टाइल रेंट, लैंड अर्न्स जीरो रेंट। रेंट हमें कैसे मिलता है? जब आप उसकी फर्टिलिटी का डिफरेंस निकालते, डिफरेंस इन फर्टिलिटी एंड फिक्स सप्लाई ऑफ लैंड। एंड की स्टेटमेंट्स, प्राइस डिटरमिन्स रेंट एंड रेंट डज नॉट डिटरमिन्स प्राइस। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आई डोंट नो व्हाई माय पेंटैब इज मेकिंग स्नेक्स, सांप बना रहा है यहाँ पर। हाँ, प्राइस डिटरमाइंस रेंट, रेंट प्राइस नहीं निकालता, प्राइस रेंट निकालता है, ठीक है जी। आई होप यू आर रेडी फॉर योर 50 MCQs। अगर आपको कुछ चीज नहीं समझ आई, रिवाइंड करके वीडियो देखिएगा, फिर MCQs तक आइएगा। क्योंकि अगर आपने वीडियो भी देख ली, अगर आपने थ्योरी पढ़ ली, MCQs लगा दिए, तो फिर तो मेरी गारंटी है आपको रिकार्डियन थ्योरी में से कुछ ऐसा नहीं होगा जो छूट जाएगा, सब कुछ कवर हो जाएगा, बिकॉज क्वेश्चन ही देखिए SSB ऐसे लेवल के हैं। ओके, सो अकॉर्डिंग टू रिकार्डो, रेंट अराइजेस ड्यू टू हाई डिमांड ऑफ द लैंड, ऐसा तो नहीं है। डिफरेंसेस इन फर्टिलिटी ऑफ लैंड, ये हमको सही लग रहा है, बी वाला, ठीक है, आंसर इज बी। विच लैंड अर्न्स नो रेंट इन रिकार्डिंग थ्योरी? ऑब्वियसली सुपीरियर लैंड, ऐसा तो नहीं है। फर्टाइल लैंड, ऐसा भी नहीं है। मार्जिनल लैंड, दिस सी ऑप्शन इज करेक्ट। रिकार्डियन रेंट इज ऑल्सो नोन एज डिफरेंशियल रेंट, इकोनॉमिक प्रॉफिट, मोनोपोली, ऐसा कुछ तो हमने पढ़ा नहीं। डिफरेंशियल रेंट जैसी चीज जरूर हमने पढ़ी है। तो पहले का आंसर क्या था बच्चे? पहले का आंसर है आपका बी, डिफरेंशियल रेंट। उसके बाद अकॉर्डिंग टू रिकार्डो, रेंट डिटरमाइन प्राइस, नहीं भाई, प्राइस डिटरमाइंस रेंट, ये सही है। रेंट एंड प्राइस आर अनरिलेटेड, ऐसा नहीं है। वेजेस डिटरमाइन रेंट, ऐसा भी नहीं है। प्राइस डिटरमाइन। The Ricardian theory of rent is mainly applicable to agricultural land. मैंने आपको बताया कि क्रिटिसिज्म भी यही है कि एग्रीकल्चर ही क्यों, बट एग्रीकल्चर लैंड पे ही है।
एप्लीकेबल है। ओके, किसने इस थ्योरी को, रिकार्डिंग थ्योरी ऑफ रेंट वाज propounded, किसने ये रिकार्डिंग थ्योरी निकाली? ऑब्वियसली डेविड रिकार्डो ही होगा। अकॉर्डिंग टू रिकार्डो, रेंट इज a differential surplus earned by land, differential surplus of superior land and inferior land. Yes, rent arises कैसे, rent कैसे arise होता है? Land differs in fertility, government imposes taxes, labor is scarce, land is scarce only, land differs in fertility. Obviously सेम चीजें हैं, रिपीट की गई हैं। तो सप्लाई ऑफ लैंड इज, लैंड की सप्लाई मैंने कहा था फिक्स्ड है, फिक्स्ड मतलब जो चेंज नहीं हो सकता, और चेंज क्या है? परफेक्टली इनइलास्टिक। Which land earns no rent? Obviously, we have studied so many times. Marginal land. Rent is measured as the differential surplus, difference between superior and marginal land output. The main cause of rent is difference in fertility. Repeated. Ricardo assumed that land is, land क्या है? पहली assumption थी आपकी, हमने पढ़ी थी, a free gift of nature. Which law operates एग्रीकल्चर अकॉर्डिंग टू रिकार्डो? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। उसमें इसने ये कहा कि फैक्टर्स जब इंक्रीज करेंगे आपका टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज करेगा, लेकिन किस रेट पर? डिमिनिशिंग रेट पर। लीस्ट फर्टाइल लैंड अंडर कल्टिवेशन इज मार्जिनल लैंड। सर ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है। विच assumption इज नॉट अ पार्ट? कौन सी assumption नहीं है? परफेक्ट कॉम्पिटिशन तो है, दिस इज देयर, यस। लैंड हैज डिफरेंट फर्टिलिटी, ये भी हमने पढ़ा, ये भी है। अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लैंड, ये तो बिल्कुल गलत है। फिक्स्ड बोला था हमने, परफेक्टली इनइलास्टिक बोला था। रेंट इज डिटरमाइंड बाय, रेंट कैसे हम डिटरमाइन करते हैं? डिफरेंस इन प्रोडक्टिविटी, यही होगा सी वाला। अलग अलग तरीके से पूछा गया, सेम ही चीज है। अकॉर्डिंग टू रिकार्डो, ऑब्वियसली प्राइस डिटरमाइंस रेंट। If all land are equally fertile, differential rent would not arise. Obviously, तो डिफरेंस ही कैसे होगा? अगर बराबर हो तो सुपीरियर और इंफीरियर का डिफरेंस ही खत्म हो गया, अगर सेम लैंड की फर्टिलिटी है तो। The original powers of land are considered, they are obviously Ricardo, they are indestructible. The Ricardo theory mainly applies to agriculture, ये भी हमने पढ़ा था, एग्रीकल्चर को अप्लाई करती है। उसके बाद differential rent arises to land is fertile, different fertility differences. Which land is cultivated first? पहले, सबसे पहले मैंने कहा ऑर्डर के हिसाब से होंगे। सबसे पहली लैंड मोस्ट फर्टाइल लैंड, फिर उसके बाद ऑर्डर के हिसाब से आप नीचे जाते जाएंगे। As population increases, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, फूड की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी, ऑर्डर के हिसाब से लेस फर्टाइल लैंड इज कल्टिवेटेड। Rent on marginal land is zero. Ricardo theory is also known as, हम इसको एक और चीज बोलते हैं, differential theory of rent, हम इसको classical theory of rent भी बोलते हैं। ठीक है, आगे। Which factor is fixed in supply? लैंड के बारे में ही पढ़ रहे हैं भाई। The effort for the use of land is, रेंट के बारे में ही पढ़ रहे हैं हम भाई। Which is following is a criticism? criticism क्या है? लैंड फर्टिलिटी कैन इंप्रूव थ्रू टेक्नोलॉजी, ये तो सही है मुझे लग रहा है। रेंट, लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, इसको कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। रेंट इज डिफरेंशियल, इसे भी नहीं किया, पहले कोई किया है। हाँ, इकोनॉमिक रेंट इज अर्नड बिकॉज ऑफ सप्लाई इज फिक्स्ड। इकोनॉमिक रेंट इज अर्नड बिकॉज ऑफ सप्लाई इज फिक्स्ड, सप्लाई इज अनलिमिटेड, लेबर इज अबंडेंट, कैपिटल सप्लाई फिक्स्ड। Which economist expanded the concept of economic? ये आपको पता चल गया ना बच्चे, ये कितनी बारी बोला perfectly inelastic, रिपीट था इसलिए मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। Which economist? अच्छा ये अल्फ्रेड मार्शल, मैंने आपको पहले ही थियरी में ही बता दिया था कि अल्फ्रेड मार्शल ने क्रिटिसाइज किया। रेंट इज एन इकोनॉमिक सरप्लस ओवर ट्रांसफर अर्निंग, ये आपको पता है। रेंट क्या हो गया? जो आपको सरप्लस अमाउंट मिलती है, डिफरेंशियल सरप्लस मिलता है किस पर? जब आपने आपकी लैंड पर। ओके, डिफरेंशियल रेंट डिपेंड्स अपॉन द फर्टिलिटी डिफरेंसेस, कितनी बार पूछेंगे हमसे एक ही सवाल। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से स्टेटमेंट करेक्ट कौन सी है?
ये कितनी गलत है, मार्जिनल लैंड अर्न मैक्सिमम, ये तो बहुत ही ज्यादा गलत है। रेंट इज द सेम ऑफ ऑल द लैंड्स, ये भी गलत है। रेंट इज डिटरमाइंड बाय द प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, रेंट एंटर्स इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, रेंट एंटर्स इनटू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यही था। यस, बी वाला। उसने बोला ना, जो हमने शेड्यूल किया था उस हिसाब से, जो हमने मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकाला था, सरप्लस कैसे निकाला था, वैसे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ रिकार्डियन थियोरी इज इंपॉर्टेंट लेबर स्पेशलाइजेशन, फिक्स सप्लाई एंड अनइक्वल फर्टिलिटी ऑफ लैंड, ऑब्वियसली बी, विदाउट एनी सेकेंड थॉट, है ना बच्चों? इजी लग रहा है ना? आई होप आपको इजी लग रहा है। अपने यहाँ सजेशंस कमेंट सेक्शन पे लिखा करिए, सॉरी फॉर दिस, लिखा करिए, बिकॉज इससे ना इंटरेक्शन बनती है बच्चे। अगर आप कमेंट सेक्शन पे चीजें लिखेंगे ना, तो हम, मेरे लिए मतलब, आई वुड फील लाइक स्टूडेंट्स आर गेटिंग एंगेज्ड, उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या चीजें अच्छी लग रही है ना। सो यू मस्ट राइट दिस। रेंट अराइजेस बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, ये पता ना, लॉ ऑफ डीएमयू बताया था मैंने, सॉरी डीएमआर। Which is an assumption is essential for Ricardian theory, perfect competition, मैंने आपको कहा था perfect competition में बाद में पढ़ाऊंगी आपको। Rent is the difference between out superior and marginal land, obviously this inferior land or marginal land is one of the same thing. Which land is cultivated first? Obviously the most fertile one. As population increases, less fertile land is cultivated. Which economist criticized Ricardo? Alfred Marshall. Ricardo regarded land as फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, पहली assumption, ये बार बार रिपीट हो रहा है यार। आई थिंक माई टीम हैज पुट सम रिपीटेड क्वेश्चंस, आई विल ब्लेम देम, नो आई विल नॉट ब्लेम देम, इट इज अ काइंड ऑफ रिविजन फॉर यू। मैंने आपको प्रॉमिस किया था ना कि चीजें रटो जाएंगी, आपको याद हो जाएंगी, इट विल बी इन योर वेन द आंसर। विच फैक्टर एक्सप्लेन्स द इमर्जेंस ऑफ मार्जिनल लैंड? ऑब्वियसली योर डिमांड, राइजिंग डिमांड फॉर द फूड, जितना जितना डिमांड फूड की बढ़ती जाएगी, अब लीस्ट फर्टाइल लैंड विल बी यूज्ड फर्स्ट। रिकार्डियन थ्योरी ने इग्नोर क्या किया? इंप्रूवमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, दैट वाज क्रिटिसाइज्ड, राइट? व्हिच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट क्या है? बेटर लैंड रेंट, सॉरी आगे हो गया आंसर। आई वांट टू हाइड योर आंसर्स, आई डोंट नो व्हाई दे हैव रिटन द आंसर्स विद इट, जस्ट टू मेक थिंग्स easier for you. Rent determines, this is incorrect. Price determines rent. ये याद रखो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। Which assumption has been widely criticized? Widely criticized. Indestructible powers of the soil. Ricardo explains rent using industrial production, obviously agricultural production, उसने agriculture के बारे में फोकस किया। This is the criticism that why agriculture always, भाई following is true। सिर्फ हमारे 48, 49, 50 तीन बचे हैं। रिमाइंडर, तीन ही बचे हमारे एमसीक्यूज। सबसे पहले जाइए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है बच्चे, बिकॉज इट टेक्स इनिशिएटिव्स, इट टेक्स टाइम टू prepare things for you, so this will be a kind of motivation for me, ठीक है। नेक्स्ट हम जाते हैं, which is the following is true। Rent is included in the cost of production, rent is a transfer, rent is determined by the price of produce, rent exists even on marginal land, is true। ये तो जीरो रेंट आ गया, ये तो गलत है। is a transfer earning, rent is included in cost of production, price of produce, true है ना। विच इकोनॉमिस्ट, ओ भाई इतना रिपीट करवाओगे, उनकी वेन्स क्या, उनके हर जगह उनको अल्फ्रेड मार्शल दिखाई देने वाला है। विच इज नॉट अ फीचर ऑफ रिकार्डियन रेंट, नॉट अ फीचर, पहला तो है, दूसरा भी है। दिस, उसने कहा था मार्जिनल रेंट अर्न्स 000 रेंट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, थैंक यू सो मच फॉर considering my page and studying from this page.
बस मेरी एक रिक्वेस्ट है टू सब्सक्राइब माय चैनल, टू लाइक शेयर, ताकि मेरी चैनल पे और एंगेजमेंट बढ़े और आप जैसे और अच्छे बच्चे मेरे पास आके पढ़े। ठीक है, थैंक यू सो मच क्लास, we'll meet in the next class. Thank you.